शहर में मेन हाईवे पर भेड़िए का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक हाईवे पर 7 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने इस भेड़िए को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स की मदद मांगी है। उनका मानना यह है कि ये एक खतरनाक नरभक्षी भेड़िया है। आइए जानते हैं इंस्पेक्टर राणे से। जितनी भी मौतें हुई है, उस भेड़िए का लोगों को मारने का पैटर्न सेम है। शायद वो भेड़िया एक ही हो। वो जल्दी पकड़ा जाएगा। पुलिस ने लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा है। हाईवे पर रात के समय बाइक से या पैदल जाना मना है। ये बस हमेशा तो शाम तक इस गांव में पहुंच जाती थी, मगर आज भारी आवाजाही और कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इस गांव तक पहुंचने में बड़ी देर हो गई। रात के सन्नाटे में हलचल मचाती हुई बस रुक गई और उस बस से एक यात्री उतर गया। अरे माताजी, आप इतनी रात गए, अकेले कैसे चली जाएगी? सुना है यहाँ नरभक्षी भेड़िए का आतंक है। चली जाऊंगी बेटा। वैसे भी मेरे कितने दिन बचे हैं। मेरा बेटा आने वाला था, पर लगता है बस को देर हुई, इस कारण वह शायद चला गया हो। उस बेबस बुढ़िया को वहीं छोड़कर बस आगे निकल गई और उस काली रात के अंधेरे में सड़क फिर से डूब गई। मानो कोई दुबक कर बैठा सन्नाटा वापस आ गया। बुढ़िया धीरे धीरे धुंधली रोशनी में चलने लगी। भगवान किसी को ये बुढ़ापा न दे। सब अपने पराये हो जाते हैं। अभी भी मुझे खुद कमाकर खाना पड़ता है। शायद आज भी मुझे आधे पेट ही सोना पड़ेगा। बुढ़िया अपने नसीब और बुढ़ापे को कोसती न जाने कितने दूर चली जाती, मगर तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। बुढ़िया ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में शायद उसे ठीक से पहले तो दिखाई न दिया, मगर कुछ ही पल में जो उसने देखा, बुढ़िया की आंखें खुली की खुली रह गई। एक साया उसका पीछा कर रहा था। कौन है? कौन है वहां? मैं पूछती हूँ, कौन है वहां? वो काले कपड़े पहने हुए एक युवक लग रहा था, जिसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ जाना है तुम्हें? तुम कौन हो ये बताओ। ये सब मुझे क्यों पूछ रहे हो? डरो नहीं, मैं तुम्हें पहुंचाने में मदद करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे अकेली बुढ़िया समझकर डरा रहे हो? मेरा बेटा आने वाला है अब। कोई नहीं आ रहा और कोई नहीं आएगा। अब बस यहां से जाना है। बुढ़िया डर कर आगे आगे चलने लगी और वो साया वो बुढ़िया के पीछे पीछे सरकते हुए आने लगा। बुढ़िया के हाथ में एक पोटली थी। उसे दबोच कर पकड़ के चलने में बुढ़िया को तकलीफ हो रही थी, पर बुढ़िया उस साये से दूर रहने की बस कोशिश कर रही थी। क्या है इस पोटली में? बुढ़िया थोड़ी आगे बढ़ी। अचानक उसके नजदीक से आवाज आई। क्या है इस पोटली में? तुमने बताया नहीं। क्या है इस पोटली में? 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 देखो, तुम जो भी हो, मुझे छोड़ दो। इस पोटली में खाना है मेरा। मैं बहुत गरीब हूँ।
मेरा बेटा घर पर मेरी राह देख रहा है। बेटा, मुझे जाने दो। क्या है इस पोटली में? क्या है इस पोटली में? बुढ़िया ने जान लिया था कि वो साया बुढ़िया से पोटली के बारे में जाने बगैर बुढ़िया को नहीं छोड़ने वाला था। विवश होकर बुढ़िया झल्लाहट में चिल्लाई, अरे भाई, खाना है इसमें। क्यों इस पोटली के पीछे पड़े हो? क्या है इस पोटली में? मुझे जाने दो। वो आदमी कहाँ गया? उसे देख के बुढ़िया का तो मानो जैसे दिल ही बैठ गया था। मेरी पोटली, मेरी पोटली, मेरी पोटली कहाँ गई? बुढ़िया से दूर वो साया सड़क पर रुक गया। धीरे से उसने अपना नकार उठाया। भेड़िया, अच्छी तरकीब मिल गई है मुझे सड़क से रात को अकेले आने जाने वाले को लूटने के लिए। अब देखते हैं बुढ़िया की इस पोटली में क्या है। शायद मुझे आज खाना भी नसीब नहीं होगा। लगता है बुढ़िया के जीवन की सारी कमाई है डिब्बे में। अच्छा हाथ मार लिया मैंने। खाना मैंने, उसमें खाना है मेरा। अरे ओ बुढ़िया, इतनी रात गए कहाँ घूम रही है? पता नहीं यहाँ रात में घूमना मना है। और ये पोटली में क्या है? कुछ नहीं साहब, उसमें खाना है मेरा।